इस देश के गद्दारों को न केवल मेरी बल्कि मेरे जैसे उन सब देशभक्तों की जरूरत है जो इस देश का अन्न खाते हैं, जल पीते हैं और इस देश की आबो हवा में पलते बढ़ते और बड़े होते हैं। मैं इस देश का एक छोटा सा नन्हा सा अदना सा सिपाही हूँ और मेरे जैसे इस देश में न केवल एक बल्कि अनेक सिपाही हैं जो इस देश की धरती को और इस देश को अमन, चैन और शांति का वचन दे चुके हैं। अब मैं इसके साथ भी और उन सब देशवासियों के साथ भी आप सबके साथ में मिल करके ये जंग शुरू करता हूँ कि हमारे जितने भी क्रिमिनल्स हैं और जितने भी चंद नेता हैं जो इस देश में धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं, झगड़ा कराते हैं, मैं उन सबको चुन चुन कर देखूँगा और पूछूंगा कि तुमने ये सब आग इस देश में क्यों लगाई। अब बात आती है हम अपने लिए क्या कर सकते हैं और अपनी इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए क्या कर सकते हैं। अरे एक हमारा पड़ोसी मुल्क जिसकी एक सुई तक बनाने की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है और वो हमारे देश को तोड़ने का सपना देखता है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि उसके घर में जो रोटियां बनती है, जिनको वो खाते हैं, वो भी विदेशी चक्की से पिसा आटा है, तब वो रोटियां बनाकर खाते हैं। और हाँ, वो सही सोचते हैं, वो सपना सही सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम सब मुर्दा है, जिंदा लाश है। हम अपने देश के लिए, इस वतन के लिए नहीं सोचते। किसे पड़ी वतन के बारे में सोचने की? सब अपने बारे में सोचते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस देश के बारे में, इस धरती के बारे में, इस मातृभूमि के बारे में सोचना भी उतना ही जरूर है जितना ज़रूरी है हमारे अंदर सांसों का अंदर बाहर होना और हमारे अंदर प्राणों का होना। यदि हम देशभक्ति की भावना लेकर जीते हैं तो हम सच्चे सपूत हैं अपनी भारत माँ के। कहते ना, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें देशभक्ति का जज्बा नहीं, प्यार नहीं। तो ये प्यार हम सबको अपने अंदर जगाना चाहिए। ये वर्दी केवल दिखावे के लिए नहीं होती, ये डंडा केवल दिखावे के नहीं लिए होता, ये टोपी, ये बैज, ये बिल्ला, ये अवार्ड, ये सब कुछ हमें अंदर से फील करने चाहिए कि हमारा देश अगर सलामत है, सुरक्षित है, तो दुनिया के नक्शे पर न केवल हम वो फतेह, वो जीत हासिल कर सकते हैं जो अब तक करते हैं, बल्कि आसमान पर, चांद पर, मंगल पर, हर उस ग्रह पर पहुंचकर अपनी विजय का झंडा लहरा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस देश की और इस देश की आबोहवा की आन बान शान अब हमारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है, हम सब के हाथ में है। और इस वतन परस्ती का, देशभक्ति का जो हमारे अंदर जज्बा है उसको बनाना है। और हर आने वाली 26 जनवरी पर, 2 अक्टूबर पर, 15 अगस्त पर जो भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उन पर न केवल मात्र ये झंडा और ये डंडा लहराना होता है, बल्कि हमें साबित भी करना होगा कि वाकई हम अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माँ के लिए और अपने हिंदुस्तान के लिए, प्यारे भारत के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब हम देश में अमन, चैन और शांति की न केवल बात करें बल्कि व्यवहारिक रूप से उसका अमल में लाए और एक एक हमारा जो आने वाला फल है, क्षण है, लम्हा है, देश के लिए समर्पित करें, न्योछावर करें। क्योंकि देश है तो हम हैं और हम हैं तो देश है। देश है तो भारत माता है, भारत माता है तो हम उसके सपूत हैं। आप सबको अगर ये सब अच्छा लगता है तो अपने देश में वो सौभाग्य प्राप्त करो जो सौभाग्य दूसरे लोग यहाँ आकर प्राप्त कर लेते हैं। अरे हम यहाँ पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, लेकिन कुछ इससे पहले हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होना चाहिए जिससे कि हमें लगे कि न केवल हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, बल्कि लगे कि वाकई ये पहले भी सोने की चिड़िया था हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत,
और आने वाले टाइम में और भी कुछ उससे भी बढ़कर बन जाएगा। लेकिन ये देशभक्ति की भावना, ये जज्बा, ये प्यार, ये मोहब्बत, हमको ये इश्क जगाना पड़ेगा अपनी मातृभूमि के लिए, अपने दिलों में, अपने मनों में, अपने दिमागों में, अपनी आत्माओं में। अपने आप को जगाना होगा। हम कब तक अंधेरे में रहेंगे, कब तक हम गुलामी सहेंगे? अरे पहले हम राजाओं महाराजाओं की गुलामी सहते आए, उसके बाद हमने अंग्रेज़ों की 200 साल तक गुलामी सही, और अब हम इन चंद गद्दार नेताओं की, गुंडों की गुलामी सहन कर रहे हैं। अरे छोड़िए ये सब, अब लग जाइए देशभक्ति को, जज्बे को, देश के प्यार को आगे बढ़ाने में। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, हाथ बटाकर चलिए। स्त्री को इज्जत दे दिए, औरत को एक वो दर्जा दीजिए जिसकी वो हकदार है, क्योंकि औरत बेटी, बहन, माँ, पत्नी सब होती है। और औरत के साथ हम अगर कंधे से कंधा मिलाकर आज न केवल चांद पर, मंगल ग्रह पर और दूसरे उपग्रहों पर जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर और हमारे अंदर वही जज्बा, वही भावनाएं है देश के लिए मर मिटने का, देश के लिए कुछ करने का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं आप पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल के माध्यम से। और यदि आपको दो बातें, दो लफ्ज़ या मेरी ये कही हुई जो देश के लिए, देश के प्रति समर्पित बातें हैं अच्छे लगे, तो पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और ये चैनल न केवल मेरा पुरुषोत्तम गंधर्व का है, ये आप सबका चैनल है, और आप सबका प्यार हमेशा मिलता रहे, और देश के विकास में, देश की तरक्की में हम सब मिलकर अपना हाथ बटाते रहे। और यही शुभकामनाओं के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, वेलकम। आपका भी।